नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस हैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, कौन-कौन सी उसके अंदर टर्म्स यूज की जाती हैं। टर्म यानी कि जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, साइकिल है, फ्रीक्वेंसी है, तीनों टर्म के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन कौन सी है, इसके टाइप भी देखेंगे और जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके भी टाइप देखेंगे कौन-कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन, वो भी समझेंगे। तो सारा वाइब्रेशन के बारे में इसमें समझेंगे और टाइप्स देखेंगे सिर्फ फ्री वाइब्रेशन के। सबसे पहले जान लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन आपने डेली लाइफ के अंदर भी देखा होगा। जब आप एक रबर बैंड लेते हैं, कोई भी इलास्टिक बॉडी आप इसके अंदर ले सकते हैं, स्प्रिंग ले सकते हैं, बीम ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी इलास्टिक बॉडी ले लें। मान लीजिए आपने एक रबर बैंड लिया और उसको दोनों तरफ से आपने टाइटली हेल्ड कर लिया, टाइटली पकड़ लिया। अब जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन में ये आ गया। जब इस पोजीशन में आ गया, यहां से आपने जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई थी उसको हटा दिया, तो क्या होगा, ये इस पोजीशन से एकदम से ऊपर जाएगा और फिर से ये नीचे आएगा। इस तरह से एक वाइब्रेशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी। इसी को वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है ये। तो जब भी कोई भी इलास्टिक बॉडी आप लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंग है, बीम है, शाफ्ट है, कोई भी आप इलास्टिक बॉडी ले सकते हैं और उसको जब आप डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि ये जो इसकी मीन पोजीशन थी, इससे आप उसको डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर करें चाहे नीचे करें, कहीं भी डिस्प्लेस करें और इस फोर्स को आप हटा लें, तो क्या होगा। तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक वाइब्रेटरी मोशन देखने को मिलता है। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आप इसको स्प्रिंग के केस में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग लिया और यहाँ पर ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इसको हम इसकी मीन पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये। अब हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो ये जो है इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक्सटेंशन हमें मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, हमने इसको खींच रखा है। अब यहाँ पर हम फोर्स को हटा देते हैं। जैसे ही फोर्स को हटाएंगे तो थर्ड पोजीशन इसकी बनेगी इस तरह की, यानी कि ये जो इसकी मीन पोजीशन थी, ये थी इसकी जो मीन पोजीशन थी, इससे जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, आपने क्या किया, मीन पोजीशन से इसको खींचा, फोर्स लगाई और जैसे ही फोर्स को हटाया इस मीन पोजीशन को भी पार करके ऊपर चला गया और यही जो साइकिल है रिपीट होती रहेगी और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन मिलेगी इस स्प्रिंग के अंदर। अब देखिए, जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स को लगाया तो इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर होगी, जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब ये इस पॉइंट पर आएगा, इस मीन पोजीशन पर आएगा, तो वहां पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जो इसको एकदम से रुकने नहीं देगी और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब फिर से जब ऊपर जाएगा, फिर से इसके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सपेंड किया था, उसके कारण से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंप्रेस हुआ, तो फिर भी इसके अंदर जो है स्ट्रेन एनर्जी क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी जो है इसको इसकी मीन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इस एनर्जी ने इसको मीन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश की थी। अब ये एनर्जी जो स्टोर हुई है, अब ये इसको मीन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। अब वही होगा, ये इसको यहाँ पर धकेलेगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिससे यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि फिर से ये पोजीशन हमारी बन जाएगी। और इसी तरह से ये जहां पर एक वाइब्रेटरी मोशन हमें मिलेगा कुछ समय के लिए, आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, उससे फिर ये थोड़ी देर में अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है वाइब्रेटरी मोशन होता है कि मीन पोजीशन पर तो जाने की कोशिश करता है, वहां रुक नहीं पाता, ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से एनर्जी इकट्ठा होती है उसमें, फिर से मीन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन रुक नहीं पाता, तो कुछ समय लेता है स्टेबल होने के लिए। तो ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे वाइब्रेटरी मोशन है क्या। अब बात कर लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन, मेनली हम जो बात करेंगे, जो कि हम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कौन कौन सा हम यूज करते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, जो अभी हमने देखा, इसके अंदर क्या होता है, हम सिर्फ एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। जैसे हमने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, बस वो जो वाइब्रेशन होगी उस बॉडी के अंदर वो नेचुरल वाइब्रेशन होगी।
तो फ्री और नेचुरल ये तो एक सिंपल सा है। सेकंड होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है? फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर हम बार बार पीरियोडिकली फोर्स को अप्लाई करते रहते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है बार बार से उसको अप्लाई करते रहते हैं, तो वो हमारी फोर्स्ड हो गई, यानी कि हमने फोर्स का यूज किया है, बार बार यूज किया है। और जो ये वाइब्रेशन होती है बॉडी के अंदर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अप्लाइड फोर्स के जैसी होती है, सेम ही होती है। और यहाँ पर एक और टर्म निकल कर आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। जब फ्रीक्वेंसी होती है एक्सटर्नल फोर्स की जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेम हो नेचुरल वाइब्रेशन के, तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये एक टर्म याद रखनी है बस आपको। थर्ड होता है हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन कौन सी होती है? जो हमने यहाँ पर बात की जैसे फ्री और नेचुरल है, पर डैम्प्ड के अंदर क्या होगा, इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने स्प्रिंग लिया, कोई आपने रबर बैंड लिया, उसको खींच कर छोड़ दिया, अब वो कुछ समय बाद रुक भी तो जाता है, तो यानी कि उसको रिडक्शन मिले और जो उसका एम्पलीट्यूड हो हर एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन में कम होता चला जाए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमें पता है, जैसे मान लीजिए एक साइकिल आपने ये ली, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। अब एक साइकिल के बाद ये जो है कम होता चला जाए, जैसे ये कम हो गया और उसके बाद फिर से कम हो गया और उसके बाद फिर से कम हो गया, इस तरह से ये कम होता चला जाए और कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो कम होता चला जाए या कहीं की रिड्यूस होता चला जाए एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन में, हर एक जो साइकिल के बाद वो कम होता चला जाए, तो इसको हम डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इसको एनर्जी यूज करनी पड़ती है, या कहीं कि यहाँ पर एनर्जी डिसिपेट होती रहती है। तो एनर्जी डिसिपेट होगी तभी तो वो फटाफट से जो है रेस्ट में आना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम गाड़ियों के अंदर शॉकर का यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो वो इसी फिनोमिना पे बेस है कि जल्दी से जल्दी जो है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है किसी गड्ढे के कारण, किसी इस तरह की कोई भी परिस्थिति आई उससे कोई भी वाइब्रेशन क्रिएट हुई, तो उसको जल्दी से जल्दी स्टेबल किया जाए। तो वो डैम्प्ड वाइब्रेशन ही होती है कि हर एक जो है उसको फटाफट से जो है रिड्यूस किया जाए। तो ये वाइब्रेटरी मोशन के टाइप होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशंस के बारे में, यानी कि जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होती है? तो इसके अंदर आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ले लें, कोई शाफ्ट ले लें, लेकिन हमें यहाँ पर वेट लेस कंस्ट्रेंट मानना है कि उसका कोई वेट नहीं है। हम कंसीडर करेंगे कि उसके अंदर कोई वेट नहीं है, तो इस चीज को मानेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्प्रिंग को ले रहे हैं, अगर उस स्प्रिंग के पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द एक्सिस तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और इसके पार्टिकल अगर, अब इसका एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस है, अगर इसी के पार्टिकल जो है इस तरह से ही मूव करें, यानी कि इसके पैरेलली, पार्टिकल मतलब जो अलग अलग इसके इस तरह से पार्टिकल हैं जिनसे बना हुआ है, अगर वो पैरेलली मूव करें इसी एक्सिस के, तो वहां पर होती है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है, आप इसको खींचेंगे छोड़ देंगे तो ये कंप्रेस होगा या फिर एक्सटेंड होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर ही आता है। तो दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल थे स्प्रिंग के वो पैरेलली मूव कर रहे थे एक्सिस के, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगे एक्सिस के। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शाफ्ट ली, अब एक्सिस कौन सा है, एक्सिस जो है हमारा ये है इसका, अब परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर। तो पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से जाए ये शाफ्ट, या फिर इस तरह से जाए, इस तरह से, तो ये जो है इस तरह की जो मूवमेंट होगी वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगी। ये आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस कम मूव कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा मूव कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो वो होती है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ये समझ गए होंगे आप। थर्ड है हमारे पास टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन में क्या होगा, जो पार्टिकल हैं स्प्रिंग के या फिर कोई आप डिस्क ले सकते हैं, मूव्स इन ए सर्कल अबाउट द एक्सिस। तो यहाँ पर हम डिस्क ही ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए आपने एक शाफ्ट ली और यहाँ पर एक डिस्क लगा दी, इसका टॉप व्यू देखें या बॉटम व्यू कह लें कि यहाँ से देखें नीचे से, तो ये हमें सर्कुलर शेप के अंदर दिखेगी। अगर आप इसको एक ट्विस्ट दे देते हैं, इस तरह से घुमा देते हैं,
यानी कि अगर आप इसको इस तरह से घुमा देते हैं तो ये इस तरह से जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो मूवमेंट होगी इसकी सर्कुलर मूवमेंट होगी, तो वो जो होगी उसको हम टॉर्जनल वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसको घुमा दें, थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और छोड़ दें, तो इस तरह से एक जो वाइब्रेशन दिखाए सर्कुलर डायरेक्शन में, तो वो चीज जो होती है हमारे पास टॉर्जनल वाइब्रेशन होती है। यानी कि जो पार्टिकल होते हैं स्प्रिंग के, कह लीजिए स्प्रिंग भी आप इसमें ले सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई शाफ्ट और डिस्क ले सकते हैं, सर्कल के अंदर मूव करें अबाउट द एक्सिस। अब बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन फ्री वाइब्रेशन। जो टर्म यूज होती हैं फ्री वाइब्रेशन में वो कौन कौन सी हैं? तो पहली जो टर्म है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ये टाइम पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम इंटरवल होता है आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इटसेल्फ, जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो वो टाइम पीरियड जो है उसको पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, इसको आपने यहाँ पर फोर्स लगाई और खींच लिया, यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ पर पहुंचा, अब यहाँ पर पहुंचा और फिर से वापस आएगा। यानी कि एक साइकिल आप कोई भी ले लें कि यहाँ से चाहे मीन पोजीशन से ले लें कि यहाँ गया और उसके बाद जो है यहाँ आएगा तो अपने आप को वो दोबारा से रिपीट करेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा वहां जाएगा। कोई भी साइकिल ले सकते हैं, या ये पोजीशन मान लें आप फर्स्ट की, यहाँ से छोड़ा ऊपर जाकर नीचे आए, फिर यहाँ से रिपीट हुआ, फिर ऊपर जाए नीचे आए। तो इस तरह का कोई भी टाइम इंटरवल आप ले सकते हैं जिसमें मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं या टाइम पीरियड बोलते हैं। ये जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसको हम यूजुअली सेकंड्स के अंदर मापते हैं, या सेकंड्स के अंदर कहें इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। दूसरा साइकिल। साइकिल क्या होती है? इट इज द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने देखा जो टाइम इंटरवल है जिसमें मोशन अपने आप को रिपीट करता है। यही जो रिपीट करता है मोशन अपने आप को, जब एक कंप्लीट होता है, एक पूरा मोशन कंप्लीट हो तो उसके बाद रिपीट होगा। तो एक मोशन की बात कर रहे हैं, बस एक मोशन कंप्लीट हुआ रिपीट होने से पहले, तो उसको हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड, कि मोशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कि मान लीजिए आप ऊपर से यहाँ से आप इसको माप रहे हैं, यहाँ से आपने छोड़ा, यहाँ गया वो, यहाँ आया, तो यहाँ कंप्लीट हो गया मोशन। अब इसके बाद वो रिपीट होगा, तो वो जो मोशन कंप्लीट हुआ है उसका जो साइकिल है वो चीज है, ये हमने बताया है, इट इज द मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। थर्ड आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर एक सेकंड में कितनी भी नंबर ऑफ साइकिल हो जाए, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल डिस्क्राइब्ड इन वन सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितनी भी साइकिल यहाँ पर हो जाए, मान लीजिए 5 हो जाए, 5 बार इस तरह से कर ले, 10 बार इस तरह से वाइब्रेट कर ले, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ साइकिल डिस्क्राइब्ड इन वन सेकंड, एक सेकंड में कितनी भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितनी भी ज्यादा हो सकती हैं, तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकंड, तो हर्ट्ज को आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारी टर्म यूज होती हैं जो कि फ्री वाइब्रेशन के अंदर यूज होती हैं। तो आज हमने कुछ बेसिक पढ़ा वाइब्रेशन के बारे में, उसके टाइप पढ़े, उसकी टर्म पढ़ी और फ्री वाइब्रेशन के कुछ टाइप भी देखे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।